मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। मानव जाति का यह दुर्भाग्य रहा है कि जब वह प्रतिभा को देखता है तो उसे संभालने, सींचने और कद्र करने की बजाय उसकी जड़ें खोदने शुरू कर देते हैं, जबकि यह प्रतिभा मानव जाति के उत्थान में ही सहायक होते हैं। साहिर लुधियानवी वही नाम है जिन्हें समय पर प्रेम नहीं मिला, समय पर सम्मान नहीं मिला, समय पर कद्र नहीं मिला, लेकिन उनके अंदर की भूख ने हर सुनामी के बीच भी शायर वाली दिल को जिंदा रखा, जिसने इंसानियत को बहुत कुछ दिया। साहिर लुधियानवी की बात करनी आज जरूरी है, क्योंकि यह एक जीवन नहीं था, यह एक घटनाक्रम नहीं था, यह वह नाम है जिन्होंने मानवता को समृद्ध किया है, यह वह नाम है जिसने प्रेम जगत में योगदान दिया है, यह वह नाम है जिनकी शायरी सुनकर और पढ़कर आपके होठों पर मुस्कान आती है, यह वह नाम है जिसने साहित्य को, फिल्म को समृद्ध बनाया है। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस उन्नति के बीच जी रहे हैं, वह एक दौर में तैयार नहीं हुआ है। इस दौर को लाने में अनेकों ने अपना योगदान दिया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन नामों को भूलने के बजाय याद रखें और आने वाली पीढ़ी को उससे रूबरू कराएं, क्योंकि योगदान कभी नहीं मरते हैं। योगदान के सीढ़ियों और श्रृंखलाओं पर ही मानव जाति का विकास होता रहा है, चाहे वह सभ्यता के क्षेत्र में हो, चाहे वह टैलेंट के क्षेत्र में हो, चाहे आविष्कार के क्षेत्र में हो, जिसका हम आज लुत्फ उठाते हैं, जिनके बदौलत आज हम किसी भी चीज का लुत्फ उठाते हैं। हम उनके योगदानों को भुला दें तो यह स्वार्थ की पराकाष्ठा होगी, और जब स्वार्थ अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो पतन होता है। हम नए टैलेंट को न पहचान सकते हैं, न कद्र कर सकते हैं और न उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी के जीवन के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमारा आपका आगे बढ़ना। यूं तो इनके पिता काफी अमीर थे, लेकिन माता पिता में अलगाव हुआ तो इसका भुक्तभोगी बच्चा भी बना, और उसी भुक्तभोगी बनने में साहिर लुधियानवी ने गरीबी के हर दौर को देखा। उनके पिता के और भी संबंध थे, माँ और पिता में से उन्होंने माँ को चुना और पिता की सारी दौलत बचपन में ही ठुकरा दी। बड़े होकर कॉलेज गए तो अमृता प्रीतम से प्रेम हुआ, लेकिन असफल, क्योंकि अमृता प्रीतम के परिवार को यह रास आया नहीं। एक तो वे मुस्लिम ठहरे और दूसरे गरीब। अमृता प्रीतम के पिता के कहने पर उनको कॉलेज तक से निकाल दिया गया। बाद में जीविका चलाने के लिए उन्होंने भी दुनिया के हर रंग को देखे। उनके बारे में कहा जाता है कि जितना उन्होंने दूसरों पर ध्यान दिया उतना कभी खुद पर नहीं दिया। उनके सारे दोस्त आज़ादी के बाद लाहौर चले गए और वे यहाँ तन्हा हो गए। उनकी दूसरी मोहब्बत सुधा मल्होत्रा से हुई, वह भी शादी के मुकाम तक नहीं पहुँची। उन्होंने बिना शादी के ही अपना पूरा जीवन गुजार दिया। वे केवल 59 साल ही जिए। बॉलीवुड के कई फिल्मों में उन्होंने गाने दिए। उनके गीतों में गहरी संजीदगी होती है। शाहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिली थी। उनके ही प्रयास का यह नतीजा था कि आकाशवाणी पर गानों के प्रसारण के बाद गायक और संगीतकार के बाद गीतकार का नाम भी लिया जाने लगा। साहिर लुधियानवी केवल शायर ही नहीं, एक विद्रोही शायर भी थे। उन्होंने समाज के खोखलेपन पर अपनी शायरी लिखी। उन्होंने संघर्ष के बीच प्रेरणा का संदेश दिया। बेटी की विदाई के समय एक पिता का हृदय किस तरह फटता है उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। नीलकमल फिल्म का यह गाना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, उन्हीं का लिखा हुआ है। समाज में भाईचारे और इंसानियत पर उन्होंने शायरी लिखकर समाज में एकता को बढ़ावा दिया है। वे साम्यवादी विचारधारा के थे।
आज़ादी हुई तो वे भी लाहौर चले गए थे, लेकिन जब सरकार के विरुद्ध कुछ लिखा तो पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उन्होंने देश छोड़ दिया और वापस से हिंदुस्तान आ गए। पहले दिल्ली में रहे और फिर बम्बई आए। वे लता मंगेशकर को मिलने वाली मेहनताना से 1 रुपये अधिक लेते थे। उनको ताजमहल के लिए पहला और कभी कभी फिल्म के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही हाथ बधाना दिलीप कुमार का गाना उन्हीं का लिखा हुआ है। गुरुदत्त का गाना प्यासा फिल्म में यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है उन्हीं का लिखा हुआ है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया उन्हीं का लिखा हुआ है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यह गाना आज भी जिंदा है हमारी और आपकी जिंदगी में, जिन्हें उन्होंने ही लिखा है। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। प्रेम और इंसानियत पर उन्होंने जितने खूबसूरत गजलें और गाने लिखे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निराशा, दर्द, कुंठा, विसंगतियों और तलखियों के बीच प्रेम, समर्पण, रोमानियत से भरी शायरी करने वाले शाहिर लुधियानवी के लिखे नगमे दिल को छू जाते हैं। लिखे जाने के 50 साल बाद भी उनके गीत उतने ही जवां हैं जितने कि पहले थे। 1948 में फिल्म आज़ादी की राह पर से फिल्मों में उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। यह फिल्म असफल रही। साहिर को 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए, इससे प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन थे। गुरुदत्त के निर्देशन की पहली फिल्म बाजी ने उन्हें प्रतिष्ठित किया। इस फिल्म में भी संगीत बर्मन साहब का था। इस फिल्म के सभी गीत मशहूर हुए। शाहिर ने सबसे अधिक काम संगीतकार N दत्ता के साथ किया। दत्ता साहब शाहिर के जबरदस्त प्रशंसक थे। 1955 में आई मिलाप के बाद मेरिन ड्राइव, लाइट हाउस, भाई बहन, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र और दिल्ली का दादा जैसे फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बाजी, जिसका गीत तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने हमराज, वक्त, धूल का फूल, दाग, बहू, बेगम, आदमी और इंसान, धुंध, प्यासा सहित अनेक फिल्मों में यादगार गीत लिखे हैं। शाहिर जी ने शादी नहीं की, पर प्यार के एहसास को उन्होंने अपने नगमों में कुछ इस तरह पेश किया कि लोग झूम उठते हैं। कॉलेज से निकाले जाने के बाद शाहिर ने अपनी पहली किताब पर काम शुरू कर दिया था। 1943 में उन्होंने तलखियां नाम से अपनी पहली शायरी की किताब प्रकाशित करवाई। तलखियां से शाहिर को एक नई पहचान मिली। इसके बाद शाहिर अदबी लतीफ, शाहकार और सवेरा के संपादक बने। शाहिर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे थे। सवेरा में छपे कुछ लेख से पाकिस्तान सरकार नाराज हो गई और शाहिर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। 1949 में शाहिर दिल्ली चले आए। कुछ दिन दिल्ली में बिताने के बाद शाहिर मुंबई में आ बसे। शाहिर लुधियानवी का नाम असली नाम अब्दुल हई और तखल्लुस शाहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से शाहिर लुधियानवी का निधन हो गया था। जाते जाते उनकी यह खूबसूरत गजल, जिसने इंसान को दुनिया से लड़ने के लिए ताकत दी है खुद के वजूद के लिए। पोंछ कर अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी
छीनी जाती है। अपना हक संगदिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। रंग और भेद, जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी हैं। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी हैं। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने।